सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। जो सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, उनके प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होते। ये हमने हमारा जो पाठ है जहाँ चाह वहाँ रहा, इसमें भी हम देख रहे हैं कि बच्चों ने पाठशाला जाने के लिए उस नाले पर पुल बनाया और उसमें वो सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, सफल हो गए, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से प्रयास किए हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चे प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम हर काम में सफल हो। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि बारिश की वजह से नाले में पानी बहुत होने की वजह से बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते और उसका असर, उनके प्रभाव जो है उनकी पढ़ाई पर होता है और अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। तो मार्ग असंभव था, यहाँ तक हमने देखा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण असंभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। असंभव शब्द जो है उसमें संभव ये मूल शब्द है और अ यहाँ ये उपसर्ग लगा है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि फिर से बहुत बारिश आई, इसलिए अधिकांश यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, वो पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर के बाद क्या हुआ कि बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। बरगद यानी बनियान ट्री जो था, उसके नीचे एक चबूतरा था गोल। अपने स्कूल में है, हम जैसे एंट्री करते हैं वैसे राइट हैंड में ऑफिस के पास एक पेड़ है, वहाँ चबूतरा है जहाँ अभी बहुत सारे गमले रखे गए हैं और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ छोटे छोटे पौधे भी हैं। तो ऐसा जो चबूतरा है वहाँ वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, दोहरे अवतरण चिन्ह में ये वाक्य है। अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है। इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? प्रश्न चिन्ह। भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। भूत भूत ये युग्म शब्द यहाँ आया है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? फिर से प्रश्न चिन्ह। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, यानी ये पूरी कल्पना है, ये बेकार की बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जूही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत नहीं होता है। क्या तुमने कभी किसी ने भूत देखा है? नहीं, ये लोग फालतू में ही कुछ कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे भूत होता है, उस पेड़ के वास्तव में भूत होता ही नहीं है। और जूही ने क्या किया कि बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला ने कहा कि इस बारिश की वजह से मेरी अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो गई है। अब वो इसकी वजह से बहुत परेशान है। 14 अनुपस्थितियाँ यानी बहुत ज़्यादा होती है, हमारा पढ़ाई का नुकसान होता है। लेकिन क्या करें, समस्या ऐसी है कि जिसका निराकरण अभी वो ढूंढने में लगे हैं, लेकिन अभी उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं, उनके प्रयत्न जारी है। आगे क्या करते हैं देखो। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। अब शुभम जो है उसने कहा कि मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14, स्कूल शुरू होने के बाद सिर्फ 14 दिन ही वो स्कूल गया है, इसलिए उसकी 14 दिन की उपस्थिति हुई है। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। ये सारे प्रश्न आशीष ने अपने दोस्तों से किए कि हर बारिश में ऐसा आने वाला है, 4 महीने बारिश रहने ही वाली है, तो क्या हर साल हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? जब स्कूल नहीं जाते तो हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है ना। नुकसान होने देने के बाद फिर से प्रश्न चिन्ह आया है, क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? हाथ पर हाथ धरे रहना यानी कुछ न कर पाना, मुहावरा है ये। आशीष ने गंभीर यानी शांति के स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर
वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब क्या हुआ कि तुषार ने ऐसा कहा कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। तो इसके ये जो इसका वाक्य था उसको गाने की तरह बनाया, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी, ये एक गीत था। अब दूसरा ये गीत बना लिया इन्होंने। सच कहा, हम बच्चे भी कर क्या सक हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। फिर से युग्म शब्द आया है, जोर जोर। अब आगे देखते हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। फिर से दोहरे अवतरण चिन्ह में ये वाक्य आया है। आत्मविश्वास यानी स्वयं के ऊपर जो विश्वास होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं हौसला, हौसले भरे बुलंद स्वर में दामिनी ने कहा कि हर समस्या का निदान संभव है, यानी समाधान हो सकता है। समस्या यानी कठिनाई का, संभव यानी हल निकल सकता है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति यानी कुदरत और बुद्धि यानी दिमाग। तो मुझे विश्वास है, यकीन है मुझे कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। अब दामिनी कह रही है कि ऐसे नाराज़ मत हो और आप ऐसे हौसला मत हारो, क्योंकि प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। हम सोच सकते हैं, बात पर विचार कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। पता है ना हमें, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दामिनी की ये जो बात थी, इसकी बातों ने बातचीत का सारा माहौल ही बदल दिया। अब हर कोई निगेटिव बोल रहा है, हर कोई अपना हौसला हारे बैठा है, तो कोई ना कोई तो ग्रुप में ऐसा होगा ना जो बोलेगा कि नहीं नहीं, और इसके एक के हौसले की वजह से अब सब लोग एकदम बातचीत का माहौल ही सब बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। अब सबको लगने लगा कि नहीं, ये समस्या पर हमें कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही है। और सोचने लगा, हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? अब देखो सब शांति से बैठे हैं। सबके यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे बात चर्चा कर रहे हैं, सब अपने अपने जो भी विचार है वो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दामिनी की बात ने बातचीत का माहौल बदल दिया और हर कोई गंभीर होकर समस्या का हल के बारे में सोचने लगा। अब हल के बारे में सोच रहे हैं तो सब शांत हो गए, और एक उसमें से एक हाथ जो रहता है वो जोर से बोलता है, यस, हल मिल गया। यानी उसे कुछ तो कल्पना सूझी उसके मन में। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। जब हमारे इरादे बुलंद होते हैं और हमारा विचार जो पक्का होता है, तब आंखों में एक अलग नई चमक होती है, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरा पक्का होता है कि हमें पता होता है कि इस पे हमें ये करना है और हम करके ही रहेंगे। स्वर में उत्साह था, उसके जो बात कर रहा था ना उसमें उत्साह भरा था, यानी जोश था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? सबने कहा, पुल बनाएंगे। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक यानी स्वयं पर विश्वास करते हुए, आश्चर्य यानी अचरज और भांपकर यानी अंदाज़ा लगाकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल।